हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 और 25 के 25 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 2-3 दिन से हमारी क्लास बंद थी, तो कुछ कारण था दोस्त, इसीलिए क्लास हमारी बंद हो गई। लेकिन हालांकि अब आपकी क्लास दोस्त बंद नहीं होगी और कंटिन्यू क्लास रहेगी। कुछ कारण था इसलिए बंद थी दोस्तों, अब आपकी क्लास बंद नहीं होगी दोस्तों। तो आज से हमारी क्लास दोस्त सुबह और शाम, सुबह में एनटीपीसी और शाम में जो एसएससी जीडी क्लास चल रही है वो दोस्त कंटिन्यू दोस्त डेली के डेली चलेगी दोस्त। तो हम लोग एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत जो दोस्त पढ़ रहे हैं वो, जैसे मैथ के अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें दोस्त हम, तो प्रैक्टिस सेट में दोस्त हम करते हैं दोस्त मैथ और प्लस डीआई के क्वेश्चन साथ में दोस्त हम लोग करते हैं। तो एक सेट लिया जाता है, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक दिन में हो जाता है, नहीं तो दूसरे दिन में हम दूसरे सेट को सॉल्व करते हैं दोस्त। तो ऐसे ही हम दोस्त कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने दोस्त बात करें तो 19 प्रैक्टिस सेट इसके सॉल्व कर लिए हैं। आज हम दोस्त 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा और हम दोस्त इसे सॉल्व करेंगे। तो क्लास ये कब चलती है? तो रोज़ सुबह 9 बजे चलती है दोस्त। अभी तक बंद थी लेकिन अब बंद नहीं रहेगी। रोज़ सुबह 9 बजे आप लोगों को आ जाना है। और टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। आपको लिंक, उसकी टेलीग्राम की लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे नीचे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक लिखा हुआ है, फिर वहाँ पर टच करेंगे तो आप लोग पहुँच जाइएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो दिक्कत है आपको तो वहाँ पर हमसे बताइएगा। नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। अगर दिक्कत होती है किसी प्रकार की मैथ से रिलेटेड तो ज़रूर हमसे वहाँ पर ग्रुप में पूछ लो, नहीं तो पर्सनल भी जाकर आप लोग दोस्त पूछ सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्त, ठीक है। लेकिन ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और इसकी अगर आप लोग एनटीपीसी की चैप्टर वाइज क्लास करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम दोस्त है इसके पेपर के लिए, तो अभी आपका अगर चैप्टर वाइज क्लियर नहीं है तो चैप्टर वाइज भी आप लोग दोस्तों पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको उसकी जो चैप्टर वाइज की क्लास चल रही है उसकी भी लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और चाहो तो यूट्यूब के अंदर जाकर देख सकते हो भाई। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है जिसको आप लोग देखोगे भाई, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी बात करें तो उसमें इंटरेस्टिंग वीडियो पड़े हुए हैं, मतलब मैथ नहीं मन लग रहा तब भी उसको पढ़ो, कितना अच्छा लगेगा। तो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से, तो आशा करता हूँ आप लोगों की क्लास को लाइक कर दीजिए और मन हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग खुद एक बार तक, मतलब शुरुआत से लास्ट तक जरूर रुकिएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया भाई, बोले जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर दिए गए हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन का क्लास मैंने ली, एक क्लास ली और हो नहीं पाई, तो अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्लास लेंगे तो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार से कंटिन्यू रहेगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन का ही दोस्त क्लास चल रही है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया आपको। तो बात करूँ एक, मतलब कब का पेपर है, तो ये पेपर बात करें भाई आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, 5 फरवरी 2021। एक बार लिख दे रहा हूँ, सभी लोग देख लीजिएगा। पूरा जो सेट होगा ये सेट उसी तारीख का है। तारीख क्या है भैया? तारीख 5 फरवरी का। ये सीबीटी 1 का पेपर है दोस्त और ये 5 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है भाई, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है भाई। तो ये पेपर इस तारीख का है, आप लोग देख सकते हो, चाहो तो डाउनलोड कर। पूरा सेट लिया हूँ, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे करवा देंगे, नहीं तो फिर कल होगा, ठीक है। तो करिए भैया। हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा और उसमें सीखा बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल ये कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर ऐसे से आगे आगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, काफ़ी चीज़ें करना है। तो आप पहले इसमें भाई बार नहीं है तो पहले बार सॉल्व होता, लेकिन इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो छोटा ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व करोगे भैया तो कितना हो जाएगा? ये 6 में 3 जुड़ जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। और 9 या माइनस का हो जाएगा, फिर ये 8 9 में घट जाएगा तो माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा। ये माइनस फिर से इंटर होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा भैया। फिर ये 4 इसमें जुड़कर ये 5 हो जाएगा। अब ये माइनस फिर से इंटर हो जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये 5 में दोस्त ये 6 घट जाएगा, 6 प्लस का तो 5 माइनस का तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये माइनस फिर से इंटर होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस 18 में से दोस्त आप लोग 1 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका 17। अच्छा लगा ना भैया? अच्छा लगा ना सॉल्व करने का तरीका? चाहो तो सीधे कर सकते हो, पूरा पूरा स्टेप ये लिखना पड़ता, फिर ये करते क्या मतलब है? आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो यार, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो प्रैक्टिस की तरह करो आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया भैया आपको, देखो इसको, ये दिया त्रिभुज ए बी सी में ए, फिर ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी का मान कितना होगा? त्रिभुज ए बी सी। तो पहले आप लोग त्रिभुज बना लीजिए। पहले आप लोग त्रिभुज का
डिजाइन कर लीजिए, मतलब त्रिभुज बना लीजिए। ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है। मान लीजिएगा यार अच्छा नहीं बनेगा तब भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा है ना? अच्छा, अच्छा है, बोलो अच्छा है। ये बन गया त्रिभुज भाई, ये बन गया आपका त्रिभुज भाई। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया भाई। अब भाई आप लोग अगर एंगल बी की बात करते हो या एंगल सी की बात करते हो तो आप लोगों ने लाल बटे कक्का सुना होगा। तो ए के सामने की भुजा ए होगी और बी के सामने की भुजा बी होगी और सी के सामने की भुजा सी होगी। तो आओ क्वेश्चन में आओ, यहाँ पर दिया भैया ये भैया आपका ए है और ये भैया आपका बी है और ये कॉस सी है। तो सी की बात आई मतलब कॉस सी, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, कक्का सुना होगा भाई सभी ने, लाल बटे कक्का। तो कॉस की बात आई यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया बी और कर्ण क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा भैया बी और ये, तो बी बटे ए यहाँ पर हो जाएगा, बी बटे ए माइनस आ जाओ भैया। अब किसकी बात है? सी कॉस बी की। अब बी की पूछी है, बी, ये बी की क्या होगी? तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा भैया? आधार बटे कर्ण, तो सी बटे ए, सी बटे ए, ठीक है। इसको करना है आपको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। 1 मिनट ब्रैकेट क्लोज भी करना रहता है ना भाई, तो कर दिया। अब तो यहाँ से हम लोग ए कामन लेते हैं, ऊपर से ए ऊपर कामन ही है और नीचे समझ लीजिए 1/a कामन ले रहे हैं, तो 1/a यहाँ से कामन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर और माइनस का ये सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है भैया। हो गया, बस इतना सा काम था इसमें, हो गया। बस यही याद करना था भाई, बस छोटा सा आपको समझ लीजिए टेम्परेली आपको फार्मूला दोस्त आना चाहिए था, बस हो गया, ठीक है। लाल बटे कक्का सबको आता होगा भाई, ठीक है। चलो अगला देखेंगे भाई। 3 नंबर में दिया आपको, बोले जरा 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं। जी सर। तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसानी से दोस्त आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत आसानी से तो इसको कर सकते हो। 5 पाइप हैं, 80 मिनट लगते हैं भरने में, तो बोल रहा 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? बस इतना सा काम है, इसको कर लो भैया। तो 8 से कर जाएगा 10 बार, 5 का गुणा 10 में होगा 50 हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा भैया? 50 मिनट। टाइम कितना लगेगा भैया? 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया भाई, लप्पू सा क्वेश्चन दोस्त था। सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते भाई और सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते भाई, ठीक है। तो सब में सब टाइप से मिला के दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया भाई आपको 4 नंबर, बोले यार ए बी मतलब ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है भैया? मतलब की बात ये कहा, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन अगर मान लेते हैं तो 100 है, तो ए का वेतन 80 हो जाएगा भैया। क्लियर? जी सर। सॉल्व करोगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100। आगे पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भैया जो बी का वेतन हो ए से कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है भैया? 4 से अधिक है। गुणे में 200 हो जाएगा, 4 से इसको काट दोगे 25 बार जाएगा, 25% भैया अधिक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भैया। कंफर्म करते जाइए, आपको समझ में आता जा रहा है दोस्त या नहीं आता जा रहा है? कोई दिक्कत हो तुरंत बोल सकते हो भैया, ठीक है ना। अगला दिया है 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। भैया जीडी का फेवरेट क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आ गया भैया। ये 5 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का दोस्त क्वेश्चन है। मैंने बोला चतुर्थ अनुपाती निकालना हो तो पिछले 2 नंबर को दोस्त आपस में गुणा कर दो, अगले नंबर से इसको डिवाइड कर दो, बस आपका निकलेगा। 4 3 12, 9 3 27, 27 भैया आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से निकलता है? तो ए अपान बी बराबर में सी अपान डी से दोस्त। ये हो गया आपका चतुर्थ नंबर। 3 नंबर दिए गए, रखकर निकाल सकते हो दोस्त। अगला दिया आपको भैया, बोला जरा 12, 15, 21 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करो। भैया बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको, अगर नहीं कर पाते हो भैया तो आपको समझ लीजिए डंडों से मारना होगा, यहीं से डंडा फेंक के मार दे कहूँ आप लोग तो, क्योंकि भैया एलसीएम ऐसे इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने के बाद नहीं निकाल पा रहे हो भाई, तो गलत बात है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है भाई। बेहतरीन से बेहतरीन मेथड मैंने आपको बताया दोस्त, यहाँ पर भी पढ़ाया और जीडी में भी पढ़ा रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अभी जीडी में कुछ क्वेश्चन इसके बाकी हैं, लेकिन आज शाम को आपको सर्च एंड एंटिसिस पढ़ने को दोस्त मिलेगा बेहतरीन तरीके से। तो हम वो दोस्त इसको एलसीएम
एकदम से शॉर्ट में, मतलब समझ लीजिए आपके इजी मेथड से बताने जा रहा हूँ, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं यूज करूंगा। तो जब मैं बात करूंगा एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करो जो तीनों नंबर में दोस्त वो डिविजिबल हो। तो इन तीनों नंबर में कॉमन की बात करें, हाईएस्ट कॉमन की, तो 3 है। 3 से इसको डिवाइड कर दे, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 7 21। अब इसमें कुछ तीनों में कोई कुछ नंबर कॉमन नहीं रहा, कॉमन नहीं रहा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ 3। एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट तीनों में कॉमन मिल जाए, मतलब जितने नंबर दिए उसमें कॉमन हो। तो एचसीएफ आपका 3 मिल गया भैया। तो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा भैया। तो चेक करना पड़ेगा भाई पूरा। तो चेक करेंगे भैया, तो इसको एक बार 4 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा और एक बार 7 से कटेगा। सभी नीचे एक एक आ जाएंगे भैया। जी सर आ जाएंगे। अब क्या करें, गुणा कर भाई, 3 चौक 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 60 गुणे 7 करोगे भैया 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। तो भैया एलसीएम 420, एचसीएफ आपका 3, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। सी दोस्त आपका गलत हो जाएगा भैया। बताओ भाई कोई दिक्कत आई? बहुत आसान मेथड में आपको और बहुत जल्दी दोस्त करने को सिखा दिया हमने, ठीक है। अगला और भी आसान है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन बट आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से दोस्तों कार्य और समय को पढ़ रखा है। दिया है क्वेश्चन में बात करें तो बोले जरा ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिन में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? भाई देखा, अगर बात करें हम तो ये आपके लिए दोस्त समझ लीजिए टफ किया क्वेश्चन, बाकी बहुत आसान है भाई, टफ नहीं है। सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी गई है आपको, बाकी क्वेश्चन भाई आसान है ना भाई, क्वेश्चन आसान है। तो चलते हैं भाई। देखो दिन क्या होता है, एक सम होता है, दूसरा विषम, फिर एक विषम, फिर चौथा सम। तो दिन आपका कंटिन्यू चला जाएगा, यानी कि ए का कोई ना कोई साथ जरूर देगा, इतना याद रखना भाई। अब आप लोग क्वेश्चन खुद से करो, मैं भी साथ साथ में करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में भी आएगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा आपका। तो ए एक दिन में भैया कितना कार्य करता है, 20 काम करता है। हम भाई धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप थोड़ा स्पीड में करिए ताकि आप लोग हमसे पहले आंसर इसका कमेंट कर सको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। बी 30 दिन में, और जो सी है भाई वो 60 काम करता है एक दिन में। बहुत मेहनती है भाई ये, मतलब 60 दिन में एक काम को करता है, एक दिन में 60 काम नहीं करता, ठीक है भाई। ये बहुत समझ लीजिए काम चोर है। तो इन सभी का एलसीएम की जब बात करेंगे 20, 30, 60 का एलसीएम, तो भैया 60 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर ए का काम निकालेंगे तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी का काम निकालेंगे तो इस दिन में 60, और सी का काम करेगा 30, 60 करना 60 हो जाएगा भैया। ए बी सी की इफिशिएंसी मिल गई। क्लियर? बोलो जी सर। क्लियर करो एक बार थम्स अप करके, जी सर। ठीक है, आगे बोला सभी विषम दिन वाले, विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है। मतलब ए अकेले काम करेगा, ए अकेले काम करेगा, लेकिन विषम दिन अगर 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो विषम होता है, यानी कि पहले दिन भैया आपका ए बी सहायता करेगा, जी सर। दूसरे दिन ए तो रहेगा, अगर सम दिन आ गया तो उसमें सी सहायता कर देगा, जी सर। जी सर क्लियर है। अब ए और बी जब 7 काम करेंगे तो 3 और 2 5 काम होगा। जब ए और बी 7 काम करेंगे तो 5 काम होगा, और ए और सी जब मिलकर 7 काम करेंगे तो 2 और 1 3 काम होगा। बोलो जी सर। जी सर क्लियर यहाँ तक। तो मेरे भाई 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में, 2 दिनों में, 2 डेज में कितना काम होगा भैया? 2 दिनों में कितना काम होगा भैया? 5 और 3 8 काम हो रहा ना, 5 और 3 8 काम हो रहा भैया। एक मिनट देखो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वहाँ पे मिस्टेक की बात बता रहा हूँ क्या हुआ। ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, बी और सी को मिला दिए थे, ठीक है भाई। तो ए और सी मिलेंगे तो एक मिनट, ए और सी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर भैया 4 काम करेंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो 2 दिनों में कितना काम होगा? 9 यूनिट। टोटल काम कितना होगा? 9 यूनिट मान लीजिए काम होगा भैया। काम आपके पास कितने यूनिट है? तो काम आपके पास भैया 100 यूनिट है। तो खत्म कैसे करोगे भैया? ऐसा कुछ इसमें गुणा कर देंगे, उसके करीब पहुंच सकते हैं, बिल्कुल भाई। तो 9 छके 54, 9 से 13, 6 बार इसमें गुणा करेंगे, 6 बार इस तरफ गुणा करेंगे तो 6 बार इस तरफ भी गुणा करेंगे, यानी कि इधर 12 डेज हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा भैया। और इधर 9 छक 54 काम, 6 9 छक 54, 54 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा।
54 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, काम बचेगा 6 यूनिट। अब अगला दिन करेगा, विषम दिन आएगा तो ये करेगा, यानी 5 काम कर लेगा तो एक दिन इसमें और प्लस हो जाएगा। जब एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा तो 13 दिन हो जाएगा भैया, 13 डेज हो जाएगा। और यहाँ पर ये 59 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, 59 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब 1 यूनिट काम बचा, और करेंगे कौन भैया, ये करेंगे ए और सी मिलकर के, विषम दिन आ जाएगा। तो एक काम को 4 लोग करेंगे तो 1/4, यानी कि 13 से ही 1/4 दिन में दोस्त कंप्लीट काम को कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। हो गया भाई, था ना कम बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन। बोलो यार तो आगे बढ़ जाऊं, आपकी आज्ञा हो सर तो आगे बढ़ जाऊं, बोलिए भाई लोग, बढ़ सकता हूँ ना। चलो चलते हैं भाई। अगला दिया 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि मेरे भाई दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। 4/5 लिखा है, हमें पता था दिखेगा नहीं आपको, बट दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग कहोगे सर जी दिख नहीं रहा, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दोगे यहाँ पर। 3/10 और बराबर में x प्लस 1/1, एक सही 1/2, इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती ना ठीक है दोस्त। तो x प्लस एक सही 1/2, तो x का मान ज्ञात करो। तो भैया इसको मैं सिंप्लीफाई कर कर अच्छे से नहीं लिख सकता हूँ, 2 का नाम 2 और एक 3/2, 3/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर जी। सॉल्व करिए भैया इसको। तो ये 4/5 है, यहाँ पर 3/10 है भैया, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये 4/5 माइनस 3/10 ये लिखा हुआ है जी सर। तो करना क्या चाह रहे हो भाई, इसका हर बराबर करने के लिए 2 का गुणा यहाँ पर कर दो, 2 का गुणा ऊपर कर दो, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये बीच का माइनस हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा भाई। और ये बराबर में x प्लस का 3/2 हो जाएगा जी सर। आगे भाई इसमें से घटा दे, अब 5/10 बच जाएगा, और यहाँ पर इसमें माइनस कर दीजिए, ये 3.3/2, क्यों, क्योंकि उधर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, बटे एक्स। अब इसमें से आपको घटाना भाई, तो कैसे गुणा कर दो, या इसका भी आप लोग हर बराबर करके करना चाहो तो कर लो, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो और यहाँ पर भैया 5 का गुणा कर दो, ये भाई तो माइनस में आ जाएगा। चलो कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 15, 15 में से दोस्तों आपका 5 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा, और यहाँ पर भैया आपका 10 बटे में भी 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा ना, तो 10 से 10 चला जाएगा, माइनस का 1 आपका सही जवाब आ जाएगा, माइनस का 1 आपका सही जवाब आ जाएगा, यानी x की वैल्यू माइनस की 1 होगी। क्या कंफर्म करें दोस्त, समझ में आया, कोई दिक्कत आई भाई? नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का दोस्त ये क्वेश्चन था भाई। ये सेट बात करें तो बहुत बेहतरीन है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन सेट दोस्त आपके लिए दोस्त होगा ये, ठीक है, मजा आने वाला दोस्त। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन होगा आपके लिए। ये देखिए दोस्त, दिया इसमें कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, tan a अपान 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस sec a अपान tan a, बराबर में दोस्त क्वेश्चन मार्क दिया है। तो डायरेक्ट करना चाहोगे तो अगर हम लोग दोस्त a का मान 90 डिग्री ले लें, तो 90 डिग्री लेंगे तो 1 सेक भाई, तो सभी में लगभग सेम आने लगेगा। तो एक हमारा आप लोग 60 डिग्री लेकर सॉल्व कर सकते हो दोस्त, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लोग बेसिक से पढ़ाएंगे, हम खुद आपको बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से करने के लिए नॉर्मल आपको क्या करना दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ठीक है। सीखे तो होंगे भाई, सीखे ना, हर बराबर रही होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर बराबर होता तो आपने सामने जोड़ देते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a का tan a से करेंगे भैया, तो tan a स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर a होगा ना, tan स्क्वायर a हो जाएगा। कंफर्म करें जी सर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। tan स्क्वायर a प्लस में इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया ये 1 प्लस सेक a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस सेक a का सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते जाइए भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए होने वाला। और बटे में भैया इनका आपस में गुणा हो जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो भैया ये tan a 1 प्लस sec a हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ भैया, आज आपको सीख कर ही जाना है यहाँ से, ठीक है जी सर। अब आपको करना है इसको सॉल्व, अब आपको करना भैया इसको सॉल्व, ठीक है। कर लोगी या मुझे बताना पड़ेगा? चलो मैं ही बताता हूँ। tan a स्क्वायर है पहले से, tan स्क्वायर है, यार बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, भूल जाने दो। तो अब भैया ये जो लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है या नहीं लिखा? जी सर लिखा है। अरे तो मेरे भाई लिखा है तो लिखा है, तो कर लो ना सॉल्व। जी सर कैसे कर लें? तो भाई करना देखो कैसे है, a का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, सेक स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2 सेक a हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना a प्लस बी का फॉर्मूला। जी सर, तो 2 सेक स्क्वायर 2 सेक a हो जाएगा ना, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2ab होगा, और प्लस में सेक स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि
बी स्क्वायर। देखते जाइए भाई, बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बनने वाला है भैया, ठीक है। अब देखो एक काम कर लो, देखो जो इतना दिया गया है ना, ये टोटल दिया गया, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है, ठीक, ताकि अगला स्टेप हमारा बच जाएगा, थोड़ी सी लाइन की कमी है भाई ना, बच जाएगा। तो बात करेंगे जब हम, ये 1 + 10² क्या होता है, 1 + 10² क्या होता है, एक बार कंफर्म करेंगे सभी बच्चे, सेक होता है। बोलो जी सर। मतलब देखो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं भूलना मत, 1 + 10², 1 + 10² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा sec² क्या हो जाएगा भैया, sec²। इतनी बात समझ में आई भैया? जी सर आई। ठीक है भाई, sec² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये sec² और sec² जुड़कर 2 sec² हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। तो अगर भाई हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sec² बचेगा। कोई दिक्कत होगी तुरंत पूछ लीजिएगा, sec² और प्लस का sec नहीं हो जाएगा। जी सर अभी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो sec² में से मतलब 2 यहाँ पर ये sec² एक था, और ये 1 + 10² बराबर sec² होता है, तो जुड़कर 2 sec² हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन लिया भैया तो क्या बचा बचा भैया, अंदर अंदर क्या बचा भैया 2। मतलब इसको फिर से एक बार लिखेंगे, मतलब यहाँ से एक बार अब हम सेक भी कॉमन ले लेंगे। जब सेक कॉमन लोगे भैया तो 2 सेक हो जाएगा। क्या 2 सेक बाहर कॉमन ले लेंगे, एक सेक भी कॉमन होगा ना, तो 2 सेक ए कॉमन होगा, पूरा ए खाली सेक नहीं, सेक ए कॉमन होगा। ठीक है, अंदर अब क्या बचेगा, अंदर बचेगा सेक ए, अंदर बचेगा सेक ए, प्लस का 1 नहीं बच जाएगा भैया, कंफर्म करो यार। जी सर बच जाएगा। ठीक है, सेक ए बच जाएगा। थोड़ा अच्छा नहीं लिख जा रहा है लेकिन समझ लीजिएगा आपको। और बट्टे में यहाँ पर क्या था, ये देखो भाई, ए भाई एक मिनट यहाँ पर 1 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक ए था ये कॉमन हो गया भाई, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, बट्टे में इसके क्या था, बट्टे में भैया बट्टे में था इसके 10 ए ब्रैकेट में 1 + सेक ए, 1 ये प्लस का भाई 1 + सेक ए। ठीक है सर जी था। अब क्या करें, अरे मेरे भाई ये और ये पूरा कट गया या नहीं कट गया, जी सर कट गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पर 2 सेक ए, 2 सेक ए अपान में 10 ए, अपान में 10 ए, अपान में 10 ए बचा। जी सर। अरे भैया 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 को साइन अपान कॉस लिख सकते हो, और सेक को 1 अपान कॉस लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई सेक का लिखोगे 1 अपान कॉस सेक, 1 अपान कॉस ए भैया। ठीक है, सेक का। और भैया जो 10 है 10 का लिखोगे साइन अपान कॉस, साइन ए अपान कॉस ए। तो अपान में कॉस यहाँ पर लिखो तो कॉस ऊपर जाकर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम सीधे ऊपर ही ना लिख दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है सर जी। अब क्या करें, अरे मेरे भाई अब काट लो, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बचेगा 2 अपान साइन, 2 अपान साइन यानी कि 1 अपान साइन क्या होता है, ये सब भाई आपको याद होना चाहिए यार। ठीक है, 1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है भैया। और 2 आगे लगा दे तो 2 लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या होप कर सकता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में जरूर आया होगा भाई। ठीक है भाई, चलो तो फिर अगले पे चल सकते हैं हम। अगला दिया 10 नंबर, बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज कैसा हमसे मतलब नहीं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है दोस्त, यही फार्मूला होता है दोस्त। जी सर। तो 1/2 आधार कितना दिया भैया, 6 और 8, कुछ हो हमसे मतलब नहीं, 2 चौके 8, 6 चौको 24, 24 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए। इतना लप्पू सा क्वेश्चन था दोस्त। अगला दिया 11 नंबर, बोला जा रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भैया देखो बहुत आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए आपके भैया 1 रुपए की धनराशि है, यही बोली ना, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपए की धनराशि है, ये स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। कितने वर्ष में भैया, 3 वर्ष में। अब हमने कहा था जब आप लोगों को समझ लीजिए प्रिंसिपल ही निकालना हो या दर निकालना हो, तो 3 साल की बात करेगा तो इसका क्यूब रूट करना है, और जब 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर रूट करना है। तो इसका क्यूब रूट करोगे 1 का 1 ही हो जाएगा भैया, 8 का क्यूब रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 1 रुपए की धनराशि 2 रुपए हो जाती है, पर ईयर का निकल आएगा ये। 1 रुपए की धनराशि 2 हो जाती है, तो ब्याज की दर 1 रुपए की धनराशि 1 से बढ़कर 2 हो गई, 1 बढ़ गई, किससे बढ़ गई, 1 से बढ़ गई, गुणे में 100 भैया। कितने क्या बोला ना, दर कितनी होगी भैया, 100% दर रही होगी।
100% रहेगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सीधे सीधे भैया ए दिख जा रहा है आपको भैया। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अगला दिया भैया आपको, ये देखिए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त दिया है। बोला जा रहा है यक्स अपान, चलो छोड़ो यार, यद एक्स बटे रूट 128 बराबर रूट 162 बटे एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करो। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मान ज्ञात करना बहुत आसानी से करना है, बहुत सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन समझ लीजिए। ये फिर से दे दिया घातांक कर ली का, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो मेरे भाई एक्स का जब एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, 2x मिल जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। आगे दोस्त ये रूट का 128, रूट का 128 है, रूट का 128 गुणा होगा रूट के 162 से, रूट के 162 से गुणा होगा। तो भैया जो रूट 128 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 64 गुणे 2 नहीं लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते हो, मेजरमेंट में हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। और जो 162 है, 162 का क्या 81 गुणे 2 नहीं लिख सकते हो? जी सर लिख सकते हो। अब इसको भाई रूट से बाहर लोगे तो ये 64 है, 64 को बाहर लोगे तो 8 आ जाएगा, या 8 रूट 2 आ जाएगा। जी सर। गुणे में 81 को बाहर लोगे तो 9 रूट 2 हो जाएगा। जी सर। अब भैया इसको गुणा करना, तो 9 8 है 72, ये तो 72 होगा और साथ में रूट 2 का रूट 2 से गुणा होगा तो भैया 2 बन जाएगा, 72 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये बराबर में 72 दूना क्या आ जाएगा 144। ये पूरा आया किसके बराबर, ये एक्स स्क्वायर के बराबर आया। लेकिन निकालना क्या है आपको, एक्स का मान निकालना है। तो स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, फिर से यहाँ पर 12 आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 12 होता है। तो काफी बच्चे जो 144 लगाएंगे लेकिन वहाँ पर वो गलत हो जाएंगे, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चों की तरह ऑप्शन नंबर डी कर आएंगे दोस्त। क्लियर, क्लियर भाई, इतना बड़ा सा क्वेश्चन और आसानी से आप लोगों ने कर लिया। अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ जाओ भाई, अच्छा लगना चाहिए। बाकी आप लोग हो भाई, खुद से बता सकते हो अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए, आसान था ना भाई। चलो अगला देखेंगे भाई, दिया है कि यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 2/5 का समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 3/5 के बराबर होगा। यानी कि भैया इसमें बोला, देखो कर पाओ तो करो, नहीं तो हमारे साथ अच्छे से करो। बोला जाए यदि स्कूल समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 2/5, मतलब जो गर्ल्स की संख्या है वो 2/5, 2/5 किसके बराबर है, बोल रहा है समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर, यानी बॉयज के 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालें भैया तो 5 से 5 खलास हो जाएगा, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या यहाँ से निकल कर आएगा भैया 3/2, 3/2। तो बोला जा रहा आगे कहा क्वेश्चन में कि जो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 3/5 के बराबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो टोटल का भैया 3/5, यानी इसमें भैया गुणा हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना भैया। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पर, देखो भाई इंग्लिश में यहाँ पर भैया 2/3 दिया गया, 2/5 दिया, यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है। यही से हमारे मन में सोच रहा हूँ ये आंसर क्यों गलत मिस्टेक हो रहा है भैया। तो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है क्या, बोला जा रहा है कि तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर है भैया। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है भैया, यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे 2/5 होगा, 2/5 होगा। और पूछ रहा कुल संख्या के, यही ना, देखो यहाँ ध्यान से देखना, कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, कुल संख्या कितनी टोटल 3 2 5 5, तो 3 दूनी 6/25 भैया, टोटल का कितना भैया 6/25 भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब दोस्त हो जाता है। तो कोई कोई क्वेश्चन भैया मिसप्रिंट के कारण थोड़ा सा टाइम लगवा देते हैं फालतू का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज आपको समझना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज समझने की बात थी, बाकी क्वेश्चन दोस्त ये आसान था। चलो अगला दिया आपको, बोला जाए यदि a - b बराबर 5 दिया है और a² + b² बराबर 41 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। भाई नंबर 1 का क्वेश्चन है और नंबर 1 तरीके से आपको करना है। तो सोचना ये आपको भाई कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई सिंपल फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा। a - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है दोस्त, क्या होता है, अगर बात करें तो क्या होता है a² + b² और माइनस का 2ab होता है दोस्त, माइनस का 2ab होता है। जी सर होता है। तो बस भाई यहाँ पर वैल्यूज रखो ना, तो a - b का मान कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा,
और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे कितना दिया 41 दिया है। और माइनस में भैया 2ab हो जाएगा, माइनस में आपका 2ab हो जाएगा। करेक्ट जवाब जी सर। 2ab को इस साइड ले आओ, 25 के 25 को इस साइड ले जाओ, तो 2ab इस साइड में जब आएगा तो इधर हो जाएगा ये प्लस का 2ab हो जाएगा। और इस साइड में 25 को भेजोगे भैया तो 41 से घटकर 16 बच जाएगा। तो ए बी का मान निकालो, कितना आ जाएगा भैया 2 अट्ठे 16, 2 से इसको भाग कर दोगे 2 अट्ठे 16, ए बी का मान भैया 8 मिल जाएगा। ए बी का वैल्यू ही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्त। होप करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा दोस्त क्वेश्चन करने में, ठीक है ना भाई। चलो अगला चलते हैं भाई, अगला चले। चलो अगला दिया भैया आपको, तो दिया देखो भाई, इसमें पढ़ो आप लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है। मैं 4 ऑप्शन दिया। देखो भाई इसमें 2 गुणनखंड बनेंगे, जो एक विजुअल होगा मतलब एक सही होगा और एक नहीं होगा। जो प्लस वाला आएगा वो माइनस वाला नहीं लेना, मतलब प्लस वाला नहीं लेंगे, प्लस आएगा तो माइनस का हो जाएगा इसलिए उसे नहीं लेंगे। तो भैया देखो बहुपद है, इसको बहुपद बनाने के लिए क्या करोगे। अब भाई इसका इसमें गुणा होता है, ये आप लोगों ने 10th की क्लास में दोस्त पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 20 दिया है, मतलब कि भैया जो यहाँ पर बीच में आ रहा है इसका ऐसा आपको गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक्स आए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। जी सर, तो कैसे तोड़ सकता हूँ। तो इसके आप लोग फैक्टर कर सकते हो क्या, 5 गुणे 4 कर सकते हो भाई, बेसिक कर सकते हो। जी सर कर सकता हूँ। तो भैया इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5x और माइनस का 20 लिख दूँ, कोई फर्क आएगा नहीं सर, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि देखो भैया 4x में 5x का गुणा करो कितना होगा 20x हो जाएगा। और इसको घटा दोगे तो भैया क्या माइनस एक्स नहीं बचेगा, प्लस के 4x से माइनस का 5x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। जी सर, तो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर ये मिल जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पर भैया हम लोग माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस का 4 मिल जाएगा यहाँ पर भी। जी सर, तो एक आपको मिलेगा x प्लस 4, एक मिलेगा x प्लस 4 और दूसरा मिलेगा x माइनस 5। तो इसमें देखना है कि कौन सा मिला भैया, x माइनस 5 मिला, x माइनस 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई, गुणनखंड करना था नॉर्मली, बस और कुछ नहीं करना था। आसान होता भैया, बस देखकर आप लोगों को डर लगने लगता है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन और डराता है आप लोगों को भैया। अगला दिया भाई 16 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 में है, यार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो बक्से में कितने रुपए। देखो भाई इसमें एक की संख्या भी दे दी गई और अच्छा लगा सॉल्व करने में इसको। ये मान लीजिए, ये भैया मान लीजिए 1 रुपये का, मान लीजिए यहाँ पर ये जो दिया है ये 1 रुपये का सिक्का हो गया, और ये 50 पैसे का सिक्का हो गया, और ये 25 पैसे का सिक्का हो गया। ठीक है, 25 पैसे का सिक्का हो गया। रेशियो की बात करेंगे तो 1 रेशियो 2 रेशियो और 3 रेशियो में दिए गए हैं भाई, 1 2 3 रेशियो में दिए गए हैं। ठीक है, ये नंबर है, अनुपात है इनका। ठीक है, कि किस रेशियो में है। तो भैया बात करेंगे यहाँ पर, तो बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या 80 है, कितने 50 पैसों की, यानी कि 2 बराबर यहाँ पर कितना दिया 80 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 120। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा जी से नहीं। लेकिन जो बोला है कि किसी बक्से में इतने 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 उनका रुपए में 80 है, तो बक्से में कितने रुपए हैं, टोटल कितने रुपए हैं पूछा है ना भैया। तो 40 40 80 40 120, 120 और दुना कितना हो जाएगा भैया 240। अब ये आया क्या, ये जो 240 आया भैया, ये क्या आया भाई, एक मिनट, इसको 240 में मत कन्वर्ट करो। देखो भाई अब एक के सिक्का 40 है तो कितने रुपए बनेगा 40 रुपए, यहाँ से बन जाएगा। और 50 पैसे के सिक्के 80 तो पैसा कितना बनेगा 40 रुपए, यहाँ से बन जाएगा सर जी। और भैया 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो कितना पैसा बने, कितना रुपये बनेगा, मतलब एक रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपए। इसको टोटल जोड़ोगे 40 से 80 और 30 110 हो जाएगा, 110 रुपए टोटल होंगे भैया, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त। देखो पहले आपको इसमें सब के सब नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया आपको, कितने कितने कॉइन्स है भैया, एक का दिया गया था 50 पैसे का दिया और 25 पैसे का दिया, इसको हमने सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपए में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया भाई। बस आसानी से आप लोगों को कर लेना था, और कुछ भाई पूछा जाए तो था नहीं। बाकी आप लोग भाई अगर नहीं कर पाए तो गलत बात है भाई ना, भाई गलत बात हो जाएगी आप लोगों के। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला दिया 17 नंबर, अरे भाई 16 फिर से पहुंचे 17 आ जाओ। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चली, ठीक है, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से तय की। अच्छी बात है, उसने कितनी दूरी पैदल तय की। देखो भाई इसको कई मेथड है, लेकिन आप लोग एलिगेशन से लगाओ थोड़ा आसान पड़ेगा। मान लीजिए पैदल, ये इधर पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, 4 किलोमीटर
प्रति घंटे से दोस्त। और ये समझ लीजिए साइकिल, सी फॉर साइकिल, ठीक है भाई, सी फॉर साइकिल। ये कितनी स्पीड से जा रहा है? ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है जी सर। टोटल दूरी को दोस्तों, टोटल दूरी को वो 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर ले रहा है, ठीक है सर जी। तो इनका भैया रेशियो ले, देखो इनका रेशियो लेने से पहले आप लोग क्या करो, ये जो 9 है यहाँ पर ना, इसका गुणा यहाँ पर करवा दो, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, सॉल्व करने में दोस्त आसानी हो जाएगी। इसका गुणा यहाँ पर कर दो, ये यहाँ पर कर दो 9, और इसका भी गुणा इधर कर दो 9, तो कितना हो जाएगा ये, कितना ये हो जाएगा इधर 36, और इसका गुणा कर दो किधर हो जाएगा ये 81, और यहाँ से जो 9 है आपका ये खत्म हो जाएगा, ये 9 यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लियर जी सर। अब इनको घटा लो, अब इनको आपस में दोस्त घटा लो, तो 61 से 81 जाएगा, 20 बचेगा, और 36 से दोस्त इसको 61 को घटाओगे तो पीछे 11 में 6 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 25। रेशियो निकालेंगे 5 चौक 20, 50 हम 25, 4 रेशियो 5, भैया 4 रेशियो 5, यानी पैदल, पैदल की बात करें, कलर चेंज कर लें थोड़ा, पैदल भैया ये 4 घंटे चलता है, और जो भैया साइकिल से ये 5 घंटे चलता है। क्लियर। तो ये पूछा जा रहा है कि उसने कितनी दूरी पैदल तय की। भैया 4 घंटे चला और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 चौक 16 किलोमीटर, 4 चौक 16 किलोमीटर। आंसर नंबर की बात करें तो बी सही हो जाता है। आंसर नंबर बात करें तो बी आपका सही हो जाता है। थोड़ा सा भी दिक्कत दोस्त नहीं आया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा, बताओ भाई आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो भाई, दिया है कि निर्देशांक, देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई, इसके 2-3 क्वेश्चन आए इसमें, इस चैप्टर में देख लो भाई, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जरूर मैं इस चैप्टर को जरूर पढ़ाऊंगा, दिक्कत नहीं लेना सभी लोग भाई। दिया निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 दिया है, तो निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात कीजिए। भाई देखो बहुत अच्छे से करना है, बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से करना भाई। देखिए भाई ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन समझ आप लोग बहुत अच्छा जाओगे। मान लीजिए भाई त्रिभुज बनाने के लिए कोई यहाँ से इसको काट देता भाई, डाट डाट होना चाहिए, लेकिन डाट डाट नहीं हो रहा, ठीक है सही। क्लियर। आगे बोला है कि निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा इतने इतने द्वारा निर्मित भुजाओं का क्षेत्रफल, भैया इससे से निर्मित, यानी कि ये जो भुजा हो जाएगी भैया आपकी, ये भैया x हो जाएगी, x h या y h हो जाएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो भुजा मिलेगी एक, तो यहाँ पर एक मतलब y 0 और x 0 हो जाएगा, y 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7, 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर जो एक बिंदु मिलेगा वो 0, 5 मिल जाएगा, 0, 5 मिल जाएगा। क्लियर। क्लियर, यानी कि जो ये हाइट होगी ये 5 होगी, और जो ये हाइट होगी ये 7 होगी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बना, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 7 और ऊंचाई भैया आपकी 5 दे रखी है, 7 × 35, 35/2 भैया आपका आंसर हो जाएगा, 35/2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई दिक्कत आई भाई, कोई परेशानी आई भैया? नहीं आई है ना, अच्छे से सॉल्व किए यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी लोग दोस्त। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला दिया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते। देखो भाई टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन आपके इसी शिफ्ट में है। कौन से शिफ्ट की बात करें भैया, तो शिफ्ट 5 फरवरी 2021 शिफ्ट 1, ठीक है। ए भी मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई इसका एलसीएम बड़ा होगा, इसीलिए दोस्त दिया है। तो बोला जा रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। 60 और 35 का एलसीएम लेंगे तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन नहीं आ रहा, तो 60 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 छंग 42 420 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 35 दूना 70, तो 7 छंग 42, यानी कि भैया ए और बी जब मिलेंगे तो ये 12 दिनों में काम पूरा करेंगे, मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं, और जो ए अकेले एक दिन में 7 काम करता है। अगर ए बी मिलकर 12 काम करते हैं, ए अगर 7 काम करता है, तो बी अकेले कितना काम कर रहा होगा, बी अकेले 5 काम कर रहा होगा। तो टोटल काम है 420, इसको कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 8 = 40, 5 × 20, भैया 84 दिन में अकेले बी इसको पूरा कर लेगा, बी इसको अकेले 84 दिन में दोस्त पूरा करेगा। और ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका दोस्त सी सही है। बताओ भाई क्लियर, अच्छा था ना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए जाते हैं दोस्त। चलो अगला दिया आपको, बोला जा रहा भाई कि यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4, 5 हैं तो बहुलक ज्ञात करो। भाई बहुलक जब नंबर दिया रहता था तब आप लोग बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भैया माध्य और माध्यिका दी है, बहुलक पूछ लिया, फार्मूला होता भाई, फार्मूला नहीं लिखा है लेकिन आज लिखा रहा हूँ, आज लिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लीजिएगा सभी लोग।
तो फार्मूले का पहले नाम जान लो, क्या होता है? मूल अनुपाती सूत्र से बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? मूल अनुपाती सूत्र। तो मूल अनुपातिक सूत्र होता क्या है? लिख रहा हूँ भैया, लिख लीजिएगा। क्या था? मोड यानी बहुलक बराबर, मोड, बहुलक को मोड बोला जाता है, इंग्लिश में लिखा होगा ऊपर देख लो भाई। बहुलक बराबर क्या होता है? तीन गुणे भैया माध्यिका यानी कि तीन गुणे मीडियन, तीन गुणे मीडियन, तीन गुणे मीडियन और माइनस का टू माध्य, माध्य को क्या इंग्लिश में बोलते हैं भैया? मीन। तो माइनस का टू मीन, मीन 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 MEAN मीन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। तीन गुणे माध्यिका, माध्यिका कितनी दी भैया? 5, और माइनस का दो गुणे माध्य कितना दिया? 4। तो 3 5 15 माइनस का 8। तो मोड में यानी कि बहुलक कितना आ जाएगा भैया इसका? 7। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ये क्वेश्चन मैं सोचा था फार्मूला कब का बता दूं, लेकिन ढूंढ रहा था कि ये क्वेश्चन मिल जाए, उसी समय आपको उसमें फार्मूला बता दूंगा भाई। अगला दिया क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर जो है वो 243 है, तो संख्या का अंतर ज्ञात करो। बहुत आसान भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ 27 से डिवाइड करना रहेगा। तो 7 9 63, 9 बार की जाएगा क्या? 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3 हासिल आ जाएगा 1, और सॉरी 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 18 6 24, ये 9 बार। यही ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा भैया। और कुछ मत करो, आगे कुछ मत करो भैया, ठीक है, हम नहीं करने देंगे। अगला क्वेश्चन कर लो आप पहले। 22 नंबर दिया है 2024 में लड़कों एवं लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर और 2018 में उनके प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भैया, निरपेक्ष अंतर जो दिया गया, ध्यान रखना, निरपेक्ष अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष जब भी दिया जाएगा तो समझ लीजिए वो कोई भी संख्या हो माड में होगी, तो माड में पता आपको अगर माइनस का यक्स या बाहर आएगा तो प्लस का यक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी को दोस्तों निरपेक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखो ध्यान से पढ़ो, लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के अंतर, मतलब 2014 और 2018 में पूछा। तो 2014 में कितने का अंतर? अगर हम बॉयज को लेते हैं तो 2014 में अंतर है भैया 5 का, और 2018 में लेते हैं तो अंतर है 20 का। ठीक है, तो ये अंतर कितना आ जाएगा? 5:20, 5:20 यानी 5 का नाम 5 4, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, तो 1:4 का अंतर दोस्त आ रहा, 1:4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दोस्त डी सही हो जाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष, देखो निरपेक्ष एब्सोल्यूट का मतलब नहीं समझे। देखो अब अगर हम यहाँ पर बॉयज को लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये प्लस का 5 आएगा और यहाँ पर ये माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, या गर्ल्स लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पर प्लस का 20 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। तो निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि वो कुछ भी होगा ये मार्ड के अंदर होगा। मार्ड भैया अगर मार्ड के अंदर 20 है भैया तो इसको बाहर निकालोगे प्लस का 20 होगा। ये बात तो सीखी होगी सभी ने। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर ये दिया गया था ना, तो अंतर लिखना है, अंतर अगर माइनस में प्लस में कोई मैटर नहीं करता। अब ये भैया क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपको, बोला जा रहा है आपसे कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या जिसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है ये पता भैया? चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, जो परिमाप बोलते हैं उसे चारों भुजाओं का योग बोलते हैं, तो ये याद रखना। तो भैया आयत की लंबाई यल बराबर कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, यल बराबर 15 सेंटीमीटर। टोटल एरिया कितनी दी है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया है? तो टोटल क्षेत्रफल दिया भैया 150 सेंटीमीटर। टोटल क्षेत्रफल दिया 150 सेंटीमीटर। एरिया होता क्या है? जो मतलब क्षेत्रफल होता है वो होता क्या आया था? क्षेत्रफल यल गुणे बी, यल गुणे बी बराबर कितना है भैया? 150। तो यह बी बराबर, यहाँ से यल, यहाँ से बी का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो बी का मान निकालो कैसे? यल का मान 15 हो जाएगा, 15 इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। बी का मान यहाँ से क्या मिल गया? 10। बी का मान भैया यहाँ से 10 मिल गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, नहीं है। तो इसमें अब आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इतने गुना हो जाता है। मतलब इसके लंबाई में जब वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 150 था, इससे बढ़कर 3 एक 3 और 1 4/3 गुना हो जाता है। तो इसको भी 3 से काट दो, 3 से काटोगे भैया 50 बार जाएगा, और ये 50 दुना कितना हो जाएगा? 200। ये हो जाएगा 200 भैया, ये आ जाएगा 200। अब नई एरिया क्या मिल गई आपको? 200। नई एरिया क्या मिल गई? 200। तो यहाँ से ये एरिया निकल कर आया, समझ लीजिए ए लिख दे रहा हूँ, एरिया समझ लीजिए। अब यहाँ से ये यल गुणे बी होगा, ये यल गुणे बी होगा, तो यल निकालोगे भैया तो जो बी है बी से डिवाइड होगा तो 1 0 कट जाएगा ये 10 से,
जी सर कट जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा, अब लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और बिट्स कितनी थी भैया 10, सिर्फ लंबाई चेंज कर रहा है ना, तो बिट्स हमारी चेंज नहीं होगी। तो यल बी हो गया। तो एक आयत बनाओगे भैया, आयत बनाओगे, ये 20 है और ये 10 है भैया, तो परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो ये भी 20 और ये भी 10, तो 10 10 20 और 20 40 40, 10 10 20 और 20 40 20 60, टोटल क्या आ जाएगा भैया 60 सेंटीमीटर आपका आयत का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्त था आपके लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए दोस्त करने के लिए। अगला दिया भैया, देखो भाई 5/100 प्लस का 2/5 और माइनस का 6/25 का दशमलव निरूपण पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से करोगे आप लोग, देखते रह जाओगे, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा दोस्त करने में। दिया 5/100, दिया 5/100 और प्लस का लिखा हुआ है 2/5 और माइनस का है 6/25। देखो जोड़ना घटाना है, तो क्यों ना हम लोग इसका हर बराबर कर लें, क्यों ना हम लोग इसका दोस्त हर बराबर कर लें। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 100 है, इसको 100 बनाने के लिए यहाँ पर 20 का गुणा कर दो, तो 20 का गुणा नीचे तो 20 का गुणा ऊपर। तो यहाँ पर दोस्त 4 का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा नीचे तो 4 का गुणा ऊपर। तो नीचे सभी का एलसीएम कितना मिल जाएगा भैया 100 मिल जाएगा, और ऊपर तो 5 ही रहेगा प्लस का, और प्लस का 20 चुना 40 हो जाएगा, और माइनस का 6 को 24 हो जाएगा। क्लियर जी सर। तो 40 और 5 45, 45 में दोस्त आपका 24 घट जाएगा, बचेगा 21/100। 21/100 यानी कि भैया दशमलव निरूपण पूछा जाएगा, तो 0.21 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया डी सही है। क्वेश्चन कैसा भी हो करना आपको लप्पू से जैसे है, क्वेश्चन आपको कैसा भी दिया जाएगा, लेकिन करना कैसे है, बहुत आसानी से। कैसे, बहुत आसानी से दोस्त, मजा आ रहा होगा, होप कर सकता हूँ दोस्त, ठीक है ना। चलो अगला दिया आपको, बोला जा रहा है कि एक लड़के ने अपनी बहन से कहा मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या से 2 गुनी है। क्लियर। बहन ने टिप्पणी की मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है, परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है ना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया भाई क्वेश्चन है ना भाई। देखो मान लीजिए जो ब्रदर है बॉय, लड़के, लड़के ने कहा कि मेरे बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की 2 गुनी है, मतलब इनकी भाइयों की संख्या मान लीजिए सिस्टर 1 है, ये सिस्टर 2 है, और ये सिस्टर 3 हो जाएगी, और ये सिस्टर 4 हो जाएगी। अभी देखना क्यों लिखा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। और जब लड़की ने क्या बोला कि बहन ने टिप्पणी की मेरे भाइयों की संख्या मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है, यानी भाई 1 है और ये भाई 1, ये भाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, भाई 2 3 हो जाएगा। एक मिनट, ये भाई 2 क्योंकि वहां पर हम 1 मान चुके हैं, यहाँ पर ये भाई 3 हो जाएगा। अब देखना भाई, अब आप लोग देखो भैया ध्यान से, लड़के ने टिप्पणी की कि मेरी बहन की संख्या मेरे भाइयों की 2 गुनी है। जो लड़की है वो टिप्पणी की है, नहीं लड़के ने बताया कि मेरे भाइयों की संख्या मेरी बहनों की संख्या जो है वो मेरे भाइयों की संख्या से 2 गुनी है। कोई दिक्कत, मतलब इस लड़के ने कहा कि मेरे जितने भाई हैं उससे लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, तो क्या 2 गुनी है या नहीं 4 है। क्लियर करो जी सर। अब आगे जब ये लड़का कह लिया, उसके बाद में लड़की ने कहा कि मेरी बहनों की जो संख्या वो भाइयों की संख्या से बराबर है, यानी 3 बहन और 3 भाई हैं या नहीं है जी सर। तो पूछा कि परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो परिवार में लड़कियों की संख्या भैया 4 है या नहीं है, 1 2 3 4 जी सर डी। ये था भाई बेहतरीन क्वेश्चन, लैंग्वेज समझनी थी और बढ़िया तरीके से दोस्त आपको करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मान सकते हो आप लोग, बाकी नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं मनवाऊंगा, आप लोग देख लेंगे, फिर अगर घर जाकर भूल जाएंगे, है ना भाई। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। 3 पिज्जा खरीद लिया जी सर। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया, सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जे का 3/4 भाग खाया, कितना पिज्जा शेष बचा। मान लीजिए उसने टोटल 3 पिज्जा खरीदा जी सर, उसने 2/4 भाग खा लिया। 2/4 का मतलब देखिए भाई कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका मतलब 1/2 ही होगा, ठीक है, यानी कि आधा खा लिया, 3 में से आधा भाग का आधा पिज्जा खा लिया गया, तो कितना बचा 3 दूनी 6 माइनस 1 5/2 पिज्जा बचा जी सर। अब बोल रहा है आगे कि सारा, टॉम, जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया, मतलब सबने 3/4 भाग खाया। 3 लोगों ने
सभी में से 3/4 भाग खाया आपने में से, तो कितना खा लिया होगा? 9/4 भाग खत्म कर दिया, 9/4 भाग खत्म कर दिया। तो अब पूछा जा रहा है कि शेष भाग कितना बचा है। इसको भैया सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए भैया अगर हर बराबर के, तो 2 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, 2 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। तो 1/4 भाग बचा होगा, 1/4 भाग बचा होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। तो 1/4 ऑफ ए पिज्जा बचा होगा। क्या मस्त लगा क्वेश्चन भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। करने लग जाओ तो करते रह जाओ, लेकिन बहुत आसानी से समझाया, समझ में आया दोस्त। ठीक है। 27 नंबर दिया भैया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदता है, इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बहुत आसान है, 650 रुपये का 6% निकालें, अगर 650 का 6% निकालेंगे भैया तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो भैया। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे भैया तो 13 बार जाएगा, 5 से इसको काटोगे भैया 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटो 3 बार जाएगा, तो 13 39, यानी 39 रुपये अधिक में बेचेगा भैया। 650 में 39 जोड़ दो भैया, 650 में 39 जोड़ दोगे तो 689 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भाई बात करें तो बहुत ही लप्पू सा था, और अगर कंपटीशन लेवल से देखा जाए तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर आएंगे। कंपटीशन लेवल से देखा जाएगा भैया तो इस क्वेश्चन को सभी के सभी बच्चे दोस्त कर आएंगे। ठीक है ना भाई। चलो अगला देखेंगे भाई। अगला दिया है भैया कि 442.25 का वर्गमूल, यानी कि इसका रूट निकालना। ठीक है सर। तो हमने सिखाया था आपको, अगर पीछे 25 मिले तो समझ जाना 5 होगा, उसका स्क्वायर होगा। और जो यहाँ पर आगे इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 × 7 होता है, और इसमें से छोटा वाला लिया जाता है, नहीं 6 लिया जाएगा। जो 65 का स्क्वायर होगा भैया, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, नहीं 6.5 का 2 से दशमलव होगा। ओ सॉरी 6.5 का 2 से स्क्वायर होगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकल कर आ जाएगा? 6.5 भैया। ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं रही होगी यहाँ पर। ठीक है ना भाई। चलो अगला देखते हैं भाई अपन लोग। अगला दिया भैया कि यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना है, तो x y y z और z x का लसापा ज्ञात करो। उससे पहले आपको ज्ञात क्या करना होगा? उससे पहले भाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा x y, आपको ज्ञात करना पड़ेगा x y y z और भैया जेड एक्स, ये ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई का गुणा कर लो भैया। तो एक्स ये है, वाई ये है, इसका गुणा करेंगे भैया। तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 एक ही है, यानी कि पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो 3 त्रिक 9, यानी कि 2 पावर यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो जुड़ जाएगी गुणे में। 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये एक्स वाई का मान। अब वाई जेड का इसका मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 का गुणा भैया 2 में होगा तो 2 की पावर 3 यहाँ पर, 2 की पावर 2 वहाँ पर, तो जुड़ जाएगा भैया। ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर में 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 में है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा भैया। ये सब अगर गुणा करना नहीं मिल रहा है तो कल शाम को सर्च और मतलब आज ही शाम को सर्च और इंडिसेस वाली क्लास में मिल जाइएगा। बेहतरीन तरीके से आपको दोस्त समझा दूंगा, वही पढ़ाने वाला हूँ, सर्च और इंडिसेस ही। ठीक है। अब जेड एक्स, जेड ये है टोटल, और एक्स इसका गुणा करो भैया। तो 3 का 3 से गुणा होगा, बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे भैया 2 की पावर यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो भैया। तो 2 की बात कर लिया, 3 निकाल लो पहले। तो 2 की बात करेंगे तो क्या एलसीएम में अधिकतम पावर ले जाते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम पावर क्या है? 2 की पावर कितना भैया? 5। अधिकतम पावर 2 की पावर 5 है, गुणे 3 में आते हैं। 3 में भैया 3 और 4, तो अधिकतम पावर 4 है, तो 4 ले लेंगे भैया। लेकिन भैया यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके आंसर पूछा गया है। 2 की पावर 5 कितना होता है भैया? 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है भैया। तो 81 दूना 162 का 2 हासिल आ जाएगा आपके पास 16, और 81 3 हो जाता है भैया 243। 243 से हम लोग 16 जोड़ोगे तो 259 हो जाता है भैया। तो 2592 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर भैया डी यहाँ पर आपका 100% सही जवाब दोस्त हो जाता है। कि एक बार कंफर्म करेंगे सभी बच्चे दोस्त, क्लियर हुआ दोस्त? सभी बच्चे एक बार एक साथ कंफर्म करेंगे जी सर क्लियर हुआ दोस्त? चलो कोई बात नहीं, क्लियर हुआ हो तो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। दिया भैया एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इसका मूल्य, नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया इसको आप लोग चाहो तो सक्सेसफुल से निकाल सकते हो। कैसे? 20% कम की गई, यानी कि 20% घटा देंगे, और फिर 10% बढ़ा दिया गया, नहीं 10% जोड़ देंगे जी सर। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो जुड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा। 200 बटे भैया 100 हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म करो जी सर, जी सर। तो यहाँ पर ये माइनस का 20 और प्लस का ये 10 और माइनस का
प्लस का 10 और माइनस का 2, तो 22 हो जाएगा। ये माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी -12% का आपको ह्रास हो रहा है। यानी कि जो ये 9,000 रुपये का है सामान, ये कितने में बचेगा भैया? ये 88% बचा होगा भैया। बस साल कर लो, 1 0 1 0 1 0 1 0, पीछे 0, 9 का 2 हासिल है भैया 7, 9 7 79, 7920 रुपये इसका नया मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य 7920 रुपये हो जाएगा। बाकी आप लोग करते तो इसको ऐसे करते, 9,000 रुपये भैया छोड़ दिया, 80% बचा, 80/100, फिर 10% बढ़ा दिया, 110/100। तो कैसे भी करते हैं, आता आंसर आपका सेम यही बी ही आएगा। ठीक है भाई, तो जो अच्छा लगे कर सकते हो भाई। सक्सेस थोड़ा अच्छा लगा इसीलिए हमने बता दिया। तो अगला क्वेश्चन पे चल रहे, अगला क्वेश्चन अपन लोग चलते हैं। चलो चलते हैं भैया। अगला दिया देखो भाई, फिर से एक आ गया किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्योमेट्री का, है ना भाई। बढ़िया क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। पूछे जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को अतिरिक्त आंतरिक रूप से 1:2, यानी कि जो 1:2 होगा, ये भैया क्या होते हैं? इनको क्या बोला जाता है? इनको m और n बोला जाता है। m n के अनुपात में विभाजित करेगा, ये रूप फार्मूला होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। और जो ये दिया है, ये दिया भैया x1, और ये जो दिया है ये y1 दिया गया है, और ये जो मान है भैया x2 दिया गया है, x2 दिया गया है, और ये y2 दिया गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम दोस्त लोग एक ही मतलब बात करेंगे। अगर हम लोग दोस्त तो यम का ही मान निकाल कर, मतलब एक ही का मान निकाल कर दोस्त हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक ही का मान निकाल कर दोस्त हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भैया सब में अलग अलग दिया था। चलो करेंगे भैया। तो क्या होता भैया, सॉरी दोस्त, x बराबर फार्मूला लिख लीजिए, x2 प्लस n x1 n, देखना ध्यान दीजिए, mx2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n कर दीजिए। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो m कितना था भैया 1, और x2 कितना भैया 7, प्लस n कितना, प्लस करो भाई, n कितना है? n है भैया आपका 2, और गुणे भैया x1 कितना है भैया 4, बटे में m प्लस n, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। तो 7 और 4 दूनी 8, 8 7 15/3, नहीं 4 दूनी 8 और 7 15, सही तो आ रहा भाई। तो 15/3 तो किसी में भी नहीं है यार, कुछ गलत किया क्या? m का मान 1 है, x2 का मान 7 है, और n का मान 2 है, और x1 का मान, ओ भाई 2 है भाई, x1 का मान 2 है। एक मिनट, x1 का मान भैया 2 है। ठीक है, हमने y1 का मान रख दिया था यहाँ पर, तो 1 + 2, तो भैया 7 और प्लस 4/3, यानी कि 11/3 आ जाएगा। 11/3, दूसरी वैल्यू कोई जरूरत नहीं निकालने, क्योंकि 11/3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पूरा सीखने की जरूरत नहीं है। पूरा सिखाऊंगा कब? तो सिखाऊंगा जब भैया, जब ये चैप्टर आपको दोस्त मैं पढ़ाऊंगा, और उसके लिए रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ जुड़कर भैया, तभी आप लोग सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख सकते भाई। ठीक है भाई, नहीं सीख सकते हो। चले अगला पे चले, अगला चलते हैं भाई। अगला दिया भैया, आइए डीआई मिलती गई, फिर से दूसरी डीआई आ गई। ये दिया भैया कि निम्न पाई ग्राफ के वर्तमान वर्ष के दौरान 5 ब्रांडों की कारों ABCD और ई की बिक्री के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, ये 5 प्रकार की ABCD कार हैं, प्रतिशत को दर्शाया गया। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है भैया। चलो पहले एक बार काम करते हैं, इसको जो आंकड़ा लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं एग्जैक्ट ना। ये बी है, और ये 25% है, और ये ए है, और ये 37.50% है। ये ए है, और ये 37.50% है, 37.50% है, और सी है ये 12.50%, और ये जो डी है ये 12.5% है ना भाई जी सर। और ये ई भी है, जो ई दिया है, ये ई भी दिया है 12.50%। सारी की सारी वैल्यूज जो है प्रतिशत में ही दी गई है। ठीक है ना, तो अब आगे पढ़ते हैं भैया, कौन सा असत्य है ना, के अनुसार सही नहीं है, यही पूछा गया। तो आइए देखते हैं भैया। तो बोला जरा सेल्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन द सेल ऑफ सी एंड डी टेकन टूगेदर। भैया हिंदी में इसको बोलेंगे ए की बिक्री सी और डी की संयुक्त बिक्री से अधिक है। तो देखो भाई है अधिक कि नहीं है। जो ए की बिक्री बताया जा रहा है वो सी की बिक्री और डी की बिक्री से अधिक है, यानी कि 12.5 और 12.5 होगा तो 25 होगा, तब भी इससे अधिक है, यानी कि भैया ये सही है, ये गलत नहीं है। अगला दोस्त दिया है
अगला दिया है, अगला जो दिया है ये गलत मान, मतलब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। आगे दिया दूसरा बी, बोलिए सेल ऑफ सी इज लेस देन 50% ऑफ द सेल ऑफ ए। दिया मतलब कि सी की बिक्री ए की बिक्री के 50% से कम है। तो जो सी की बिक्री है, सी की बिक्री भैया ये 12% मतलब 12.5%, और ए की बिक्री इससे, तो इससे 50% कम है और ज़्यादा ही कम है दोस्त, तो वो सही नहीं है। मतलब ये भी दोस्त सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्त ये गलत हो जाएगा। मतलब जो सी की बिक्री थी वो ए की बिक्री से 50% से भी कम है दोस्त। सी नंबर दिया है, बोला सेल ऑफ ई इज डबल द सेल ऑफ बी। मतलब बोल रहा है ई की बिक्री बी की बिक्री से 2 गुनी है। मतलब ए की जो बिक्री है, ए की बिक्री यहाँ पर दी है 12.5%, और ये जो है भैया ये बी की बिक्री से डबल है। भैया वो 12.5% 25 का डबल 50 होगा, तो वहाँ पर 12.5, यानी कि यही ऑप्शन आपका गलत होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा भैया ना, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, कंफर्म। और डी ऑप्शन जो था वो सेल ऑफ ई इज 50% ऑफ सेल ऑफ बी। मतलब ई की बिक्री बी की बिक्री से 50% अधिक है। ई की बिक्री जो है वो बी की बिक्री से 50% लेस है भैया, लेस है, लेस लेस लेस, सॉरी। हाँ, मतलब जो ई की बिक्री टोटल है वो टोटल बी की बिक्री के 50% है। ये भी सही, मतलब ये 25, इसका आधा कितना होगा 50%, और 50% 12.5% ही होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी दोस्त सही होगा बस, ठीक है। अच्छे सा भाई, पेपर में आपको दोनों लैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, मतलब सी डी ई की संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने प्रतिशत बराबर है। कुछ है भाई, हमें तो नहीं लगता कुछ है इस क्वेश्चन में। हो भाई तो आप लोग बता दो यार, आसानी से कर सकते हो भाई, बस छुटकू सा आपको दिमाग बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दिया है कि सी डी ई टोटल जोड़ लो, सी डी ई 12.5 12.5 12.5, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 37.5। ये बोल रहा है कि संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है भैया। कितना टोटल 37% है, 37.5% किसके बराबर है भैया, तो 37% 100% के बराबर भैया, 100% के बराबर है। हाँ सही है यार, मतलब बहुत आसान है दोस्त। चौथे नंबर डी आ गया, दिए गए हिस्टोग्राम में वर्ष 2014 और 2018 के दौरान एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत प्रतिशत स्कोर को दर्शाया गया। सेम डी है पहले वाली भैया, और ये हिस्टोग्राम है उसमें दिया गया है। आते क्वेश्चन पे हम लोग, दिया इसमें 5 वर्ष के दौरान लड़कों के कुल औसत स्कोर और लड़कियों के कुल औसत स्कोर का निरपेक्ष अंतर। निरपेक्ष अंतर वही है भैया, मतलब ये माइनस और प्लस का मैटर नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, माइनस और प्लस का मैटर नहीं करना है, तो ध्यान देना। चलो करते करें भाई साहब, चलो अगर करते हैं तो ध्यान देना। पूछा 5 वर्षों के दौरान कुल बॉयज का औसत और कुल गर्ल्स का औसत का निरपेक्ष अंतर। देखो बहुत आसानी से करोगे, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे आप लोग, तो देखो इनके भी हम बॉयज को लेकर अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है ना भाई, बॉयज को लेकर अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बॉयज को लेंगे भैया, यहाँ पर कितना मिल रहा है भैया 5 अधिक मिल रहा है, तो ये प्लस का 5 होगा, ये प्लस का 5 होगा। यहाँ पर बॉय जिससे 5 अधिक है लड़की से, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये माइनस का 20 आएगा, सॉरी माइनस का प्लस का 15, मतलब 15 बॉय यहाँ पर अधिक है, गर्ल्स भी अधिक होंगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर ये 5 अधिक है, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का ये 5 हो जाएगा। जी सर, जी सर, 1 मिनट हो गया डी। और यहाँ पर गर्ल्स अधिक हैं बॉय से, कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो ये माइनस का हो जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ, अभी बता देंगे। और यहाँ पर ये माइनस का 20 है क्या, मतलब 20, बॉयज को लेंगे तो ये माइनस का होगा गर्ल्स वाला, और गर्ल्स को लेकर साल को होता तो बॉयज वाला माइनस का होता, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, काटापीटी कर लीजिए ना, यहीं पर ऐसे आसानी होगी। तो ये माइनस प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, 20 से ये वाले 20 से खलास हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है, इस माइनस के 15 से घटेगा तो 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 10। पूछा क्या है, पूछा जा रहा है कुल औसत अंतर। अंतर भैया 10 का आया, टोटल गिन लो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, और ये आया माइनस का है। लेकिन यहाँ पर निरपेक्ष, निरपेक्ष दिया है ना भैया, निरपेक्ष जब देखा एब्सोल्यूट यानी कि करेक्ट निकालना, तो भैया मार्ड के अंदर समझ लीजिए है, ठीक है, बाहर आएगा तो प्लस का दोगे, नहीं माइनस का 2, ठीक है, तो औसत इसका 2 आ जाएगा। क्या कंफर्म करें, जी सर समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, झकास वाला एकदम से। चलो तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। दिया है वृत्त भैया एक्स स्क्वायर है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु 3, 4 की स्थिति निर्धारित कीजिए। तो देखो भाई पहले आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर लो, फिर मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा बस। तो x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3 को x मान लो,
और y को 4 मान लो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर भैया 9 हो जाएगा, और y का 4 का स्क्वायर भैया 16 हो जाएगा, और माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और माइनस का 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये बराबर 4 चौक 16, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर करो जी सर। तो ये भैया 9 से 9 खला, 16 से 16 खला, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाएगा, वही प्लस का 0 से बड़ा, यानी कि लेस देन 0, एक लेस देन। तो मतलब ध्यान रखना, जब भी इन वैल्यू को जो पुट करने के बाद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है वृत्त के अंदर, तो होगा भैया, अगर देखो जब भी इस टाइप का आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट लाइज आउट साइड ऑफ सर्किल, लिख लेता हूँ, आउट आउटसाइड ऑफ सर्किल, आउटसाइड ऑफ सर्किल, आउट ऑफ सर्किल। तो ऑप्शन कौन सा भैया, डी सही होगा। अगर भैया इज इक्वल टू 0 आ जाए, 0 आ जाए, अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा भैया, लाइज ऑन इट, वृत्त पर लाइज ऑन इट हो जाएगा भैया। अगर लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगा, इन साइड मतलब अंदर, इन साइड, अंदर बाहर और उसके ऊपर। तो भैया होते हैं क्वेश्चन खत्म। तो सारे हो गए क्वेश्चन भैया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। तो सेशन कैसा लगा ये बात बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्त। क्या मस्त सोल्यूशन जो दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं भैया। और इस क्वेश्चन की फिर से अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये टेलीग्राम मेरा चैनल दिया गया है, इसको ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर दोस्त आपको मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, इसको आप लोग फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा भाई। और कुछ टाइम से जो क्लासेस बंद थी उसके लिए दोस्त माफ़ी चाहूँगा, अन्यथा अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी नहीं आई तो दोस्त। बाकी आज शाम को भी आपकी दोस्त क्लास 100% कन्फर्म जरूर होगी दोस्त। वो क्लास होगी दोस्त आपकी सर्च और इंडिसेस की हम दोस्त स्टार्ट करेंगे। फिर जो क्वेश्चन आपके एलसीएम एसएम में अभी बाकी रह गए वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, उसके लिए कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि आपका एलसीएम एसएम अभी नहीं खत्म हुआ। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम दूसरी क्लास में फिर से करेंगे। हम सर्च और इंडिसेस 1-2 लेक्चर पढ़ लेंगे, फिर दोनों को साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो शाम को 7 बजे जरूर आना भैया, 7 बजे, ठीक है। सभी बच्चे जरूर आइएगा, मिलिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये बात हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको फिर से शाम को, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्त, जय हिंद।